कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य और क्रम का पूर्वानुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण बोले, पवन के हृदय में पुत्र हनुमान जी के शोक के कारण जिस सरोवर में पवन लीन हो गए थे, उसमें स्नान करके महेश्वर देव का दर्शन कर मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त हो शिव पद को प्राप्त करता है। उसके बाद ब्रह्मा के साथ सभी देवों ने मिलकर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रकट किया। यहाँ से शूलपाणी भगवान शंकर के अमृत नामक स्थान में जाना चाहिए, जहाँ गंधर्वों के साथ देवताओं ने हनुमान जी को प्रकट किया था। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अमृत पद को पा लेता है। नियमानुसार तीर्थ का सेवन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलोत्तारण तीर्थ में जाकर अपने माता महा और पिता महा के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध राज ऋषि शालिहोत्र के तीर्थों में स्नान कर मुक्त हो मनुष्य शारीरिक पापों से सर्वथा छूट जाता है। सरस्वती क्षेत्र में तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री कुंज नामक तीर्थ है। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वहां से नैमिष कुंज तीर्थ में जाकर पवित्र हो जाता है और नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। वहां पर वेदवती से निषेवित बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। द्विजश्रेष्ठों रावण के द्वारा अपने केश के पकड़े जाने पर शोक से संतप्त होकर वेदवती ने रावण के वध के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया था और उसके बाद महात्मा राजा जनक के घर में वे उत्पन्न हुई और उनका नाम सीता विख्यात हुआ तथा वे राम की पतिव्रता पत्नी हुई। उस सीता को रावण ने स्वयं अपने विनाश के लिए अपहृत कर लिया। सीता के अपहरण हो जाने पर राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें रावण को मारने के बाद विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर राम सीता को वैसे ही घर लौटा लाए, जैसे जितेंद्रिय पुरुष कीर्ति को प्राप्त करता है। उनके तीर्थ में स्नान कर मनुष्य कन्यादान का फल एवं समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। उस वेदवती तीर्थ के बाद ब्रह्मा के उत्तम और महान स्थान में जाना चाहिए, जहां स्नान करने से अवर वर्ण का व्यक्ति जन्मांतर में ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण विशुद्ध अंतःकरण वाला होकर परम पद की प्राप्ति करता है। उस ब्रह्मा के तीर्थ स्थल पर जाने के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ सोम तीर्थ में जाना चाहिए, जहां चंद्रमा ने तपस्या करके द्विज राजत्व पद को प्राप्त किया था। वहां स्नान कर अपने पितरों और देवताओं की पूजा करने से मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में दुर्लभ सप्त सारस्वत नामक एक तीर्थ है, जहां सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मानसहदा, सरस्वती, ओदवती, विमलोदका एवं सुरेणु नाम की 7 सरस्वतियां नदियां एकत्र मिलकर प्रवाहित होती हैं।